दोस्तों एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमंत आर्या और मैं आज यूट्यूब सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जिसमें जैसे कि मैं सारे मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा हर एक चैप्टर्स के। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन करने के बाद बहुत सारे चैप्टर्स ईजी हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो आज का टॉपिक चुना है वो है परसेंटेज। और मैं इसमें छोटे छोटे आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम्स में जो जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो उसको बहुत ही कम समय में आप बिल्कुल सही से करके आओगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो पहला टेक्निक है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी देन 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम समय में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो वो ऐसे कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इसमें 10% को आपको x मान लेना है, इसको 12% को आपको y मान लेना है और 15% को आपको z मान लेना है। लेकिन क्या करना है आपको, बस उन सारों को इसके वैल्यू पे आपको पुट कर देना है, इस वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको वैल्यू को पुट करके देखते हैं एक बार क्या आंसर आता है हमारा, है ना। तो जो हमारा रिजल्ट है, आंसर है वो है 1y इंटू जेड अपॉन x%। और y हमारा यहाँ पे क्या है 12 है, z क्या है हमारा यहाँ पे 15 है, एंड अगेन x क्या है हमारा यहाँ पर 10 है। तो 2 5 जा 10 15 2 6, तो ये आ गया हमारा 18%। सो ये हमारा टेक्निक नंबर फर्स्ट था। और ऐसे मैं अभी आपको टेक्निक नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, ये हमारा टेक्निक नंबर 2। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ नंबर x इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय y% देन द न्यू नंबर विल दिस। तो इसको जो टेक्निक नंबर 2 है इसमें मैंने यही साझा किया है कि अगर कोई नंबर किसी परसेंट से घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो फिर जो नया नंबर जो बनेगा तो वो कौन सा नंबर बनेगा उसका मैंने यहाँ पे फार्मूला शॉर्ट किया हुआ है। तो जो फार्मूला है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है, प्लस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यदि आपके नंबर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का सैलरी समथिंग है, तो अगर उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है तो आपको यहाँ पे फार्मूले में प्लस का यूज करना है। अदरवाइज़ आपको नेगेटिव का यूज करना है जब आपके उस नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है ना। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है यहाँ पे, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 8,000 रुपीज़। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। यदि उनका इनकम 8,000 रुपीज़ है और उनकी इनकम में बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 20% की हो रही है, तो उनका नया सैलरी, मंथली सैलरी क्या रहेगा। तो आइए दोस्तों इस टेक्निक की मदद से हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के से जल्दी से ही इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वी विल यूज़ हियर प्लस साइन। ओके, 100 प्लस y की वैल्यू 20 है अपॉन 100 और x की वैल्यू 8,000 है। 100 20 अपॉन 100 इंटू 8,000, ये आपका आ रहा है 9600 रुपीज़ फाइनल मंथली इनकम, जो कि इनका बढ़ करके आया है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेक्निक नंबर 3 की। दोस्तों ये हमारा टेक्निक नंबर 3, और जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ x इज़ a% मोर देन y इज़ a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100% लेस देन x। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन मिल जाता है कि यदि कोई जो है कुछ परसेंट ज़्यादा है इससे किसी और से, तो वो अगला जो है वो कितना परसेंट उससे कम रहेगा, तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला का यूज़ करना है। आइए इस चीज़ को हम लोग जो है इस सवाल के माध्यम से प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ इनकम ऑफ रवि इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ राम देन इनकम ऑफ राम इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि। इस सवाल में वही सिचुएशन है कि रवि का इनकम क्या है, 20% ज़्यादा है किससे, राम से। तो राम का इनकम कितना परसेंट क्या है, कम है किससे, रवि से। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बस ये वाला फार्मूला का यूज करके आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपको जितना परसेंट वो ज़्यादा है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को फार्मूले में पुटिंग करके इसके रिजल्ट को निकालते हैं। तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या रहेगा, a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100%। और a की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, क्योंकि
यहाँ पर क्या दिया हुआ 20% ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को 20 रखेंगे। अगेन 100 + 20 × 100। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारा कुछ समथिंग ये आ रहा है, तो ये समथिंग हमारा ये आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका क्या आ सकता है, 16.6% आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था, और अब इसके बाद हम लोग टेक्निक नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट का डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं, इस पर भी सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा टेक्निक नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। आइए हम लोग उसको समझते हैं कि यदि कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, इफ़ एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ श्याम। किसी एग्जामिनेशन में राम ने 20% कम मार्क्स पाया है, किससे, श्याम से। तो देन मार्क्स ऑब्टेन बाय श्याम इज हाउ मच % मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय राम। ये जस्ट लाइक उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस की वैल्यू पुट करनी है, और अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू इसके रिजल्ट को निकालना है। आइए हम लोग चेक करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे मैंने मोर देन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में भी मोर देन मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स इज 8% लेस देन, तो यहाँ पर क्वेश्चन के फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम इज 20% लेस देन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके रिजल्ट को निकालते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20%, 20/100 माइनस ए, 100 माइनस ए करने पर क्या होगा हमारे यहाँ पे 80 हो जाएगा, इंटू 100 4। सो इसका आंसर आया है 25%, जो है क्या है, परसेंट ज़्यादा है मार्क्स, है ना, राम ने ज़्यादा मार्क्स 25% ज़्यादा मार्क्स राम ने लाया है। दोस्तों अब हम लोग टेक्निक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारा टेक्निक नंबर 4, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय A% and later decreased by A%, then the net effect is always a decrease which is equal to A% of A। दोस्तों इस टेक्निक का मतलब यह है कि यदि कोई वैल्यू, किसी नंबर के वैल्यू को हम लोग पहले बढ़ा रहे हैं A% से, कुछ परसेंट से, है ना, और अगेन क्या कर रहे हैं, उसको वापस से हम उतने ही % से घटा दे रहे हैं, तो हमारा जो नेट इफेक्ट रहेगा उस पर वो क्या रहेगा, वो इसके इक्वल रहेगा, A% ऑफ A के इक्वल रहेगा। तो दोस्तों हम लोग A% A को और क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे A% ऑफ A है, A% ऑफ A को हम लोग A/100 इंटू A लिख सकते हैं, फिर उसको A²/100 लिख सकते हैं। अगेन फिर इसको ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक सवाल करते हैं। ये नीचे में मैंने सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर कि द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट टाइम इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज़ द चेंज इन हिज सैलरी। तो इसमें किसी वर्कर का सैलरी है, उसको 5% बढ़ा दिया जा रहा है, फिर अगेन उसको 5% घटा दिया जा रहा है, तो उसके सैलरी में क्या चेंजेस रहेंगे। तो इस सवाल को फाइंड आउट करने के लिए बस सिंपली हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमको ये परसेंट को मानना है, जितना परसेंट का इंक्रीमेंट या फिर जितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आइए हम लोग इस फार्मूले को लिखते हैं, A/10 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और ए की वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पे 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका 25/100। तो ये आपका फाइनली इतना परसेंट का चेंजेस उसकी सैलरी में देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे जितने भी टेक्निक्स होंगे मैं सबका आपको करवाऊँगा, जैसे कि जितने भी अरिथमेटिक पोर्शंस हो गए, जितने भी टॉपिक्स हो गए अरिथमेटिक पोर्शंस के, जैसे डिस्काउंट हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, सारे के शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा टेक्निक नंबर 5, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज्ड, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय A% एंड देन चेंज्ड, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय B%, देन द नेट चेंज विल बी दिस। दोस्तों इस टेक्निक से मैंने ही साझा किया है कि यदि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वैल्यू बढ़ाया जा रहा है किसी परसेंट से, और फिर बाद में उसके वैल्यू को घटाया जा रहा है किसी अलग परसेंट से, तो फिर उसमें नेट चेंज क्या रहेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ चेंज क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा या फिर डिक्रीज रहेगा, ये हमको चेक करने के लिए ये वाले फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस टेक्निक से इस टेक्निक पर बेस्ड एक सवाल हम लोग करते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखा है।
तो सवाल दोस्तों यह है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज्ड बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों सवाल में यही कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले बढ़ाया जा रहा है कितने परसेंट का, 20% का, है ना, और फिर उसके बाद उसको डिक्रीज किया जा रहा है 25% से, तो फिर आपको बताना है कि नेट परसेंट चेंज क्या होगा फाइनल प्राइस उस आर्टिकल का, है ना। दोस्तों आइए हम लोग इसको इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। दोस्तों फार्मूले में एक चीज़ आपको नोटिस करना है हमेशा कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस साइन ऑलवेज कुछ इंडिकेट करता है। यदि आपका रिजल्ट लास्ट में प्लस में आता है तो वो आपका नेट चेंज पॉजिटिव में रहेगा और वो इंक्रीजमेंट में रहेगा। यदि आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो आपका डिक्रीजमेंट में रहेगा, है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। दोस्तों हमारा फार्मूला है प्लस माइनस है तो पहला डिक्रीजमेंट में रहेगा। यदि आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो आपका डिक्रीजमेंट में रहेगा, है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। दोस्तों हमारा फार्मूला है प्लस माइनस है तो पहला जो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू किया है 20% है और उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इंक्रीजमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग करेंगे +20 अगेन, फिर हमारा फॉर्मूला है प्लस या माइनस बी है तो बी की वैल्यू में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है ना। बी की वैल्यू क्या है हमारा 25% है, 25% में हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीजमेंट हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की डिक्रीजमेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगेन यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पे प्लस के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे प्लस माइनस ए का मतलब क्या है, एक के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ए के लिए यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ए 20% इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस का 20 यहाँ बीच में इंटू है और बी क्या हमारा डिक्रीज हो रहा है तो बी का क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस का 25, है ना। अगेन क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे अपॉन ये इसके नीचे में 100 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सही से तो क्या आ जाएगा आपका -5 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सही से तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस का तो माइनस रह जाएगा और ये आपका आ जाएगा 50, है ना। लास्ट में यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये नीचे में 100 हो जाएगा ना। अगेन क्या करना है हमको यहाँ पे, आप इसको साथ सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है आपका आंसर -10। सो दिस शोज अस दैट द नेट परसेंट चेंज इज इन नेगेटिव फॉर्म, -10। ये क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो नेट परसेंटेज चेंज है, नेट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज जो भी है तो वो कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, 10 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। वो नेगेटिव में आ रहा है बट 10 का वो क्या हो रहा है, 10% का डिक्रीजमेंट दिखाएगा। दोस्तों ऐसे करके हम और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी सवाल आते हैं आरबीआई या फिर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ या फिर जितने भी आईएएस सीसेट, स्टेट सीसेट, सारे क्वेश्चन जितने भी तरह के आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्विंग करेंगे। ऐसे ही अभी करीब मैं आपको 11-12 टेक्निक्स को बताऊंगा इसके शॉर्ट ट्रिक्स। इसके बाद हर एक चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक्स को बताऊंगा ताकि आपको सारा सवाल को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगे और आपका टाइम बचेगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट। अब